स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स जो है उसके अंदर एक्सरसाइज 2.2 की एग्जांपल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। और एग्जांपल्स हमेशा से किसी भी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। और इस एक्सरसाइज का जो बेसिक पार्ट है उसको मैं आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस करवा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो देख रखी है आपको पता है कि उसमें मैंने सिर्फ आपको एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है, ताकि आप कहीं पर भी मार मत खाओ। हमें सिर्फ एनसीईआरटी नहीं कवर करनी है, हमें इस तरह कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा ना, एनसीईआरटी से बाहर भी आएगा तो भी हमें वो आएगा, और यही हमारा और इस चैनल का मेन मोटिव है। तो अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से ब्रीफिंग करना चाहूँ तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो मैंने आपको कुछ ये बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये वैसे ही हमें आता है, ये वैसे ही मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। फिर ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो इसके पीछे का सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया था। और ये है आपकी पूरी माइंड मैपिंग। इसमें 2.1 भी है, 2.2 भी है, सब कुछ है। अगर आपको ये सब कुछ अच्छे से क्लियर है ना, तो आपको आज की वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इस दोनों एक्सरसाइजेस का जो बेसिक पार्ट है 2.1 और 2.2, इन दोनों की वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो आज की वीडियो की हमारी फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने बेसिक्स वाली वीडियो देख रखी है उनके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले देखो, हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब बहुत से बच्चों को ये पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करनी आती है, बहुत से बच्चों को नहीं भी आती होगी। तो हम इसको फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आती है तो आप खुद से ये कर सकते हो। तो हमने ये सीखा था कि सबसे पहले हम जो लास्ट में होता है, जो फर्स्ट में होता है, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। तो हमारे पास कितना आएगा? अगर हम 1 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा? 10। इसके बाद हमें ये देखना होता है कौन से नंबर्स जो हैं जिनकी प्रोडक्ट 10 के इक्वल है और उनका सम जो है वो 7 के इक्वल आएगा। तो आपको पता है, एक तो पेयर यही हो गया 1 एंड 10, 2 एंड 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा। ठीक है, 1 एंड 10 हो गया, 2 एंड 5 हो गया, 3 4 5 तो हो ही गया, तो और कोई भी नहीं है। तो ये दो पेयर है हमारे पास। अब किनको ऐड करके, इनको ऐड करें तो 11 बनेगा, इनको ऐड करें तो 7 बनेगा। तो ये वाला हमारा जो है वो पेयर एक्सेप्टेड है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, तो 2 है तो इसको लिखेंगे 2x, 5 है तो 5x। तो इस तरह से हमने इसको जो है वो डिवाइड मतलब ब्रेक करके 7 को जो है वो लिख लिया। अब आपको फिर से याद होगा, ये हमारा एक रूम है, ये हमारा एक रूम है। अब इस रूम में हमें सिमिलर चीज़ें जो हैं वो ढूंढनी है। मैंने स्टेप्स में आपको यही बताया। अब इस रूम में x जो है वो सिमिलर है, तो यहाँ से एक x बाहर आ गया, यहाँ पर 2 रह गया। देखो यहाँ पर x 2 है, यहाँ पर 1 है, मैंने बाहर निकाल लिया तो एक x रह गया, x बाहर आ गया तो 2 रह गया। अब सेम वे से इस रूम में भी सिमिलर जो चीज़ें हैं वो क्या हैं कि 5 के टेबल पर 10 आता है, तो 5 को मैंने बाहर निकाल लिया, पीछे रह गया x, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, अब इसके बाद हमेशा आपको पता है कि ये जो है x प्लस 2 ये दोनों में कॉमन है, एक हमेशा ऐसे कॉमन होगा, उसको बाहर निकाल लो तो अंदर रह गया x प्लस 5। तो इस तरह से हमने इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बना लिए। अब आपको पता है हम जीरोस की बात कर रहे हैं, मतलब मुझे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो ज़ीरो चाहिए। तो ज़ीरो कैसे होगी? फॉर ज़ीरोस x प्लस 2 भी इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर ये पूरा नंबर 0 बन जाएगा तो 0 एंड समथिंग 0, ये पूरा नंबर 0 बनेगा, 0 एंड समथिंग 0, या कुछ भी मान लो, इनको 0 के इक्वल रखना है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? -2। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? -5। ठीक है, इस बात का मैं ध्यान रखना है कि यहाँ पर x के साथ कुछ भी नहीं है। अगर बाय चांस यहाँ पर x के साथ कुछ भी होता, जैसे मान लो ये सिचुएशन है, या ऐसे करो, ऐसे लिख लो 5 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0,
तो यहाँ पर -5 है, ये 2 नीचे आएगा। यहाँ पर कुछ नहीं था तो मैंने कुछ नहीं लिखा, तो इसके 2 जीरोस आ गए हैं। ठीक है, इसके कितने जीरोस आ गए हैं? 2 जीरोस हैं। ठीक, -2 एंड -5। अब हमें क्या करना है? अब हमें सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है, तो वो कर लेते हैं। अब देखो, आपको पता है हमने जीरोस निकाल लिए, सम ऑफ जीरोस कितना होगा? -2 प्लस -5। ठीक है, तो कितना, दोनों को ऐड कितना बनेगा? -7। अब सम ऑफ जीरोस को आपको पता है, हमने फर्स्ट जो हमारी बेसिक्स वाली वीडियो थी इससे पहले, उसमें हमने यही सीखा था, सम ऑफ माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप मेरे को बताओ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितने? 7। और आप मेरे को बताओ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितने हैं? 1। तो हैंस ये दोनों क्या हो गए? वेरीफाई हो गए। सेम वैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो -2 को मैं -5 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 10। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कांस्टेंट टर्म यहां पर हमारी कितनी है? 10 डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। तो इस तरह से हमने इन दोनों को जो है वो वेरीफाई कर लिया। इसके हमने रूट्स जो हैं, जीरोस जो हैं वो निकाले, सम ऑफ जीरोस किया, डायरेक्टली कर दिया। इसको इस तरह से निकाला तो भी ये वेरीफाई हो गया, इसको ऐसे निकाला 10 आया, इसको ऐसे निकाला तो भी 10 आया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हमने जो रिलेशन है वो वेरीफाई कर दिया। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, जस्ट यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म में है, तो इससे हमें घबराना नहीं है। तो सबसे पहले हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं। अब जब भी इस तरह की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आती है तो हम यहाँ पर ना ये वाला मतलब कि लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है बी वाली। ठीक है, यहाँ पर एक्स तो टर्म है ही नहीं है, तो इसको हम बेसिकली देखो हम करते क्या है, बेसिकली हम फैक्टर्स लास्ट में निकालते हैं। तो इसके फैक्टर्स जो हैं बहुत ईजिली निकल सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। क्या मैं लिख सकता हूँ? अब आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होती है ए माइनस बी ए प्लस बी। ये आपको सबको पता है। तो अब हमारे पास क्या सिचुएशन है? एक्स स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, ये सिचुएशन है ना। तो एक्स की जगह, ए की जगह पर मैं एक्स लिखूंगा, बी की जगह पर √3, ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पर √3। तो ये मैंने इसके फैक्टर्स जो हैं वो निकाल लिए। अब फिर से वही, मुझे बेसिकली इसके जीरोस निकालने हैं ना। फॉर जीरोस एक्स -√3 भी क्या होगा? 0। एक्स प्लस √3 भी क्या होगा? 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? +√3। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई -√3। तो ये हमारे दो जो हैं वो जीरोस आ गए। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि इसको ना एक और मेथड से भी किया जा सकता है कि इसको ना आप डायरेक्टली 0 के इक्वल रख लो, क्योंकि हमें 0 ही फाइंड करना है ना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू +-√3। ठीक है, तो x की वैल्यू √3 आ गई, -√3 आ गई, तो ये आपको पता है। तो जिस भी तरीके से आपको रूट्स निकालने हैं या जीरोस निकालनी है आप निकाल सकते हो। अब जीरोस तो हमने कैलकुलेट कर ली, अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? मतलब कि सम ऑफ जीरोस भी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को जो है वो वेरीफाई करना है। अब उसके लिए इस क्वाड्रेटिक को दोबारा से लिखेंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए। दोबारा क्यों लिखनी है वो आपको रीज़न अभी पता लग जाएगा। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ 0 और समथिंग 0 होगा। लिखा क्यों है? ताकि मुझे, देखो ये ए की वैल्यू होती है, ये बी, ये सी, ताकि मुझे वैल्यूज़ जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। अब यहाँ पर मैं सम ऑफ रूट्स आपको लिख के दिखाता हूँ। अब देखो आपको पता है सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है यहाँ पर? 0। कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। अब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 1। तो देयरफॉर सम ऑफ जीरोस कितना आ गया? 0। समथिंग अपॉन 0 कितना, सॉरी 0 अपॉन समथिंग क्या होता है? इस 0 ही होता है। आल्सो आपको पता है इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, अब जीरोस कितने हैं? √3 प्लस -√3। तो इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 0। अब देखो नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला क्या है? कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया यहाँ पर हमारे पास, कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारे पास, प्लीज़ आपको याद होगा बेसिक्स वीडियो में मैंने बताया था -3। ऐसा नहीं है कि +3 लिख देना, इसके आगे माइनस है उसको भी काउंट करना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो -3 है। ठीक है, आल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, कितने हैं हमारे, √3 को अगर मुझे -√3 से मल्टीप्लाई करना हो तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर तो माइनस, तो कितना आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, -3। तो इस तरह से हमने दोनों एग्जाम्पल्स को सॉल्व भी कर लिया और क्वाड्रेटिक को सॉल्व भी कर लिया और वेरीफाई भी कर लिया, और इसमें हमें कोई भी मुश्किल नहीं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 4th की बात करते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो अगर आपको बेसिक्स वाली वीडियो एग्जैक्टली याद है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर सम ऑफ रूट्स या जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और इसके पीछे का सारा प्रोसेस भी मैंने आपको समझाया था कि इस तरह की हम इनफाइनाइट टाइम्स जो हैं वो पॉलिनोमियल्स लिख सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, अब आपको पता है इसको हम कैसे करेंगे, वी नो सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है हमें, -3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है हमें, 2। और हमें इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब आपको हमारा फॉर्मूला पता है, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें वैल्यू फिल करते हैं, यहाँ पर कितना आएगा -3 एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 2, तो विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हमने इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ईजिली इसलिए सॉल्व कर लिया क्योंकि इसका हमें पीछे का प्रोसेस जो है वो पता है, वो हमें अच्छे से क्लियर है। यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूँ, कुछ क्वेश्चंस में आगे जाके यहाँ पर फ्रैक्शन में नंबर्स भी आएंगे, तो उनको हम कैसे टैकल करेंगे हमको हम एक्सरसाइज में ही डिस्कस करेंगे। आई होप ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आई है।